हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी नड्डा। आज है 9 जून और 9 जून से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व महासागरीय दिवस जो है ये कल यानी 8 जून को मनाया गया। 8 जून को मनाया गया। ठीक है, तो ये क्यों मनाया गया? क्योंकि जो ओशियन हैं, वो जो समुद्र हैं, इनमें बहुत सारे कचरा जो है वो कई लोग जो है डाल देते हैं। तो ओशियन के संरक्षण के लिए यूएन ने जो है इसको मनाने के लिए कहा है। तो 8 जून को जो है हर साल 8 जून को ये जो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, और जो है 8 जून को ही एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो है वो 8 जून को ही मनाया जाता है। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट डे थे रिवीजन से, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया गया? 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे जानते हैं आप लोग। 2 जून को जो है तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया, आपको पता ही होगा। फिर 3 को है बाइसिकल डे। 3 जून को और 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आप सब लोग जानते हैं। फिर 6 को आया था 6 जून को रूसी भाषा दिवस, और 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 8 को जो है वो वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कल जो है 8 को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर जो है दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2020 में ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो महंगाई दर है वो दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक बैंक है SBP, मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने जो है ये कहा है कि जो है वो एक जो है रिपोर्ट उन्होंने दिया है कि उनके अनुसार कि 2020 में पाकिस्तान जो है उसकी महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली। क्यों रहने वाली? आप लोग सब जानते हैं, कोविड-19 चल रहा है, जिसके तहत जो है सारी इंडस्ट्रीज़ और जो भी इकोनॉमिक जो चीज़ें होती थी सारी सब कुछ बंद हो चुकी हैं। तो उसके अनुसार जो है वो स्टेट बैंक ऑफ जो है वो पाकिस्तान के अनुसार 2020 में जो है वो महंगाई दर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वो होगी पाकिस्तान की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करने वाली रेखा कौन सी है? सारे लोग जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा है। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है सौर ऊर्जा जो है संचारित, सौर ऊर्जा के द्वारा जो संचारित है विश्व की पहली संसद जो है वो कौन सी है? पाकिस्तान की। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली ऐसी कौन सी संसद है जो सौर ऊर्जा से चलती है? तो है पाकिस्तान की संसद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है वो पहले भारतीय कौन बने हैं? रिचर्ड डॉकिंस। ठीक, ये बने हैं जावेद अख्तर साहब। अपने जावेद अख्तर साहब ये क्यों बने हैं? क्योंकि ये जो है जो न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा डिबेट करते हैं, तो ये जो अपनी बात है जैसे सोशल इशूज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये बेबाकी से रखते हैं अपनी बात को। मतलब इनमें जो है ऐसा नहीं है कि जो है ये अपने विचार जो है वो खुले विचारों के आदमी हैं, और इसी वजह से इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस जो है अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में जो है इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। आगे है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान जो है ये किसने शुरू किया? जो है ये शुरू किया है हमारे जो है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी कौन है? ये केंद्रीय सड़क मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, नागपुर से जो है ये मंत्री हैं, इसलिए जो है इन्होंने इसकी जो है अभियान शुरू किया, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि देखते हैं कि हर साल में जो है मतलब हर साल करीब 5 लाख लोग जो है वो सड़क दुर्घटना से ग्रसित होते हैं, और करीब उनमें से 1.5 से 2 लाख लोग जो है वो जानवर हुए या आदमी हुए, इन सब में जो है करीब 1.5 लाख लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को रोकने के लिए, इसी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, इसको रोकने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर कौन से देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर कौन से देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत अमेरिका, भारत भूटान, चीन अमेरिका, जापान और रूस। तो इसमें है भारत और भूटान, बी ऑप्शन सही है, भारत और भूटान। आप लोग देखेंगे तो भारत अमेरिका भी लगा सकते हैं, या चीन अमेरिका आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और भूटान के जो है बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है कि तो ये पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? जैसे हुआ वायु हुआ, आपकी जो एयर क्वालिटी हो गई, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं, ठीक है, और जो मौसम परिवर्तन होते हैं, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होता है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इस पे भारत और भूटान की जो है जो हमारे यहाँ की जो पूछा जा सकता है कि उनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ थी? ये था भूटान गए थे। और दूसरी बार कहाँ गए थे? ये दूसरी बार गए थे मालदीव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता का जो है 93 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था वासु चटर्जी। ठीक है, इनको 1992 में राष्ट्रीय जो है फिल्म पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। फिल्म का नाम था दुर्गा। ठीक है, इसके लिए जो इनको जो है अवार्ड दिया गया था। शशि कपूर जी के बारे में जानते हैं, इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था अभी हाल ही में। तो और जो है बाकी और इम्पोर्टेंट इसमें नहीं कुछ ज़्यादा। आगे है, हाल ही में भारत में जो नवाचार है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? ठीक है, तो ये जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये पहल जो है वो बेसिकली नीति आयोग की ही पहल है। इनकी पहल पर जो है ये जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR के साथ जो है वो समझौता किया है। तो बात नीति आयोग की आई है, तो इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, देख लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो इसके CEO हैं कौन है? अमिताभ कांत। बेसिकली योजना आयोग का नाम बदल कर जो है वो जो है नीति आयोग कर दिया गया था 2014 में। ठीक है, अमिताभ कांत जो है इसके CEO हैं और जो है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, और जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं जो भी उस टाइम का जो है प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो उसका अध्यक्ष होता है। जैसे हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसके अध्यक्ष अभी यही हैं। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। आगे है, कर्ट थॉमस का निधन हो गया। वे कौन थे? कर्ट थॉमस जो है ये अमेरिका के एक जो है जिम्नास्टिक थे। उनका जो है ये निधन हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल यही पूछा जा सकता है कि जो है कर्ट थॉमस कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक जिम्नास्ट थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। बात अमेरिका की आई है, तो अमेरिका जानते हैं कि उसकी कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है अभी? राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आगे है, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन जो है लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य है जिन्होंने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन जो है वो लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश के जो CM है जगन मोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ही जो है इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया। ठीक, इसमें क्या हुआ कि जो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, लिक्विड वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट, जो खतरनाक जो मटेरियल वेस्ट निकलते हैं, इनको जो है सही तरीके से जो है वो मैनेज करना सिखाएंगे। ठीक, यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और अमरावती में जो है भारत का 25वां जो है उच्च न्यायालय खोला गया था। अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से, ये आ जाता है। तो इसके न्यायाधीश कौन है? JK माहेश्वरी जी हैं। JK माहेश्वरी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो है अमरावती में 25वां, ध्यान दीजिएगा, 25वां उच्च न्यायालय खोला गया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडस्ट्री ने
किसके साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है? मैकिंग्स एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने किसके साथ मिलकर जो है यूवीसी आधारित जो है ये डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया। यूवीसी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो है ये बेसिकली ARCI, ठीक है, ARCI के साथ मिलकर जो है वो डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया है। तो ARCI क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। तो जो है ARCI के साथ जो है मिलकर मेकिंग इंडस्ट्री ने जो है वो डिसइंफेक्शन कैबिनेट पर जो है वो समझौता किया है, ठीक है। तो ये था आज का कुछ जो है करंट अफेयर्स, और आगे जो है देखते हैं। बेसिकली ये देख लेते हैं कि ये ARCI होता क्या है, ये क्यों किया गया है। तो क्योंकि जो डॉक्टर आपके होते हैं, डॉक्टर और जो भी डॉक्टर होते हैं या कोई जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, जैसे सीजर्स हो गया या कोई अलग चीज़ जो भी ऑपरेशन में यूज करते हैं, या PPE किट जो पहनते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसी इन्फेक्शन को बचाने के लिए, ठीक है, इसी इन्फेक्शन को बचाने के लिए या इनको फिर से सही करने के लिए जो है इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है इसका विकास किया गया, ठीक है। तो यही आज का ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर से ही था। बाकी कल के वीडियो में देखेंगे, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।